नमः शिवाय। शिव की आराधना, साधना, प्रार्थना संसारी, सन्यासी और सारस बालक दोनों ही करते हैं। इस बालक की मजबूरी है क्योंकि इसका तो भोजन है, इसलिए इसे ध्यान में जाना पड़ता है। जब ये ध्यान में होता है, आसपास की मछलियां ये सोचती हैं ये जो है प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है। लेकिन जैसी मौका मिलता है ये पलक झपकते ही उन मछलियों को अपना भोजन बना लेता है। वैसे ही आज धर्म का हुआ। धर्म और सन्यास और आत्मबोध के नाम पर हजारों दुकानें खुल गईं, लेकिन उनमें अरिंद बालक में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। जैसी तुम्हारी सावधानी हटती है, वो तुम्हारा जो है, जो भी तुमने कमाया होता है, जीवन भर की कमाई दान के नाम पर, मोह माया के नाम पर, स्वर्ग दिलाने के नाम पर ले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ना हो तो जाके देखो, वृंदावन से काशी, काशी से ऋषिकेश, कितनी धर्म की दुकानें बढ़ गई और धर्म कितना गिर गया। क्योंकि धर्म तब था जब राम नंगे पैर चलते थे, किशन अर्जुन के सारथी थे, शिव कैलाश पे रहते थे। आज तो सिर्फ वो एक दिखावा बन के रह गया, भारी एक अंबरगार हो गया है, जहाँ शोर शराबे खूब होते हैं लेकिन आंतरिक परिवर्तन होता नहीं। आत्मा आज तड़पती है और कहती है मुझे मुक्त कराओ। गंगा भी शिव के पास जाके कहती है मैं कैसे इनके पाप धोऊं, इन्होंने तो मुझे ही गंदा कर दिया। अब जिस गंगा को गंदा कर दिया गया हो वो कैसे किसी के पाप धोए। सोचो, जो प्यास बुझाने वाली गंगा की अमृत की बूंद ही अगर सागर की तरह खारी हो जाए तो फिर कौन उस प्यास को बुझाएगा। ये तो आत्मबोध की आंतरिक यात्रा होगी जो तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हारी इच्छा होगी, तुम नर्क में जाने वाले लोगों के साथ उनके सारथी बनोगे या किशन की तरह अर्जुन के सारथी बन जाओगे। सेना या लोग जहाँ होते हैं वो तो सिर्फ अंध भेड़ चाल होती है। आत्मबोध के लिए अकेले निकलना पड़ता है। आत्मा की तृप्ति और शुद्धि के लिए यात्रा आंतरिक होगी। यहाँ पर कोई नहीं होगा। जैसे ये बालक है, ओम नमः शिवाय मोक्षा मुक्ति, ओम नमः शिवाय मोक्षा मुक्ति, इसको तो मोक्ष मुक्त करा दिया जाएगा क्योंकि जो कर रहा है ये इसका कर्म है, निष्कर्म। ये उतना ही खाएगा जितना इसे ज़रूरत है। वो इंसान है जिसने इकट्ठे करी हैं चीज़ें। ये तो बालक अबोध है।